आपका नाम है? दीक्षा। दीक्षा, आप कहाँ से हो मैम? बिहार से हूँ। बिहार से हो। सो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि आप कैसे लड़कों को डेट करते हैं। हाँ, आप ऐसे लड़कों को डेट करना चाहेंगे जो आपसे कम कमाता हो लेकिन आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करता हो। बड़ा हरामी हो बेटा। ऐसे लड़कों को आप डेट करना चाहेंगे? हाँ लेकिन प्यार चाहिए। अच्छा, आपको सिर्फ प्यार चाहिए? नहीं मतलब हाँ। इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उसके साथ रहो जिससे आप प्यार करते हो। सो आई फील फाइनेंशियल थिंग यू कैन नॉट पुट इट ऑन प्रायोरिटी व्हेन इट्स अबाउट लव। ओके, सो मैं आजकल बहुत सारे ऐसी लड़कियां मतलब देखे हैं जो कि हमेशा ऐसे लड़कों को डेट करना चाहती है जो फिनेंशियल इंडिपेंडेंट है, मतलब ज़्यादा कमाता हो। ऐसी लड़कियां कभी उस लड़कों को डेट नहीं करती है जो उनसे कम कमाता हो। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्यों होता है? 90% लड़कियां उस लड़के को डेट करती है जो ज़्यादा इनकम करता हो। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा क्या होता है? पैसा ही पैसा होगा। आई थिंक फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत रीज़न से नहीं आती है। समटाइम्स जिन्होंने फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देखा होता है उन्हें ऐसा लगता है कि आई वांट अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट पार्टनर, या कभी कभार उन्हें लगता है कि उनकी मेंटेनेंस दे आर नॉट, मतलब दे फील लाइक समटाइम्स दैट इट्स डिफिकल्ट, तो से दे वांट समबडी ऑफ देयर सेम स्टैंडर्ड। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव आर देयर, वी कांट क्वेश्चन कि किसी का ये मतलब पॉइंट ऑफ व्यू क्यों है। इट्स वेरी पर्सनल एंड आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट या आई कांट से दे आर रॉन्ग, बट डेफिनेटली फॉर मी इट्स नॉट अ क्राइटेरिया। नहीं ये लोग कहाँ से आते हैं? ओके, सो बिहार से आप हैं तो बिहार में कुछ ऐसा फेमस बताइए जो आप बेंगलोर में मिस करते हो। लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा, ओके ओके ओके। अच्छा, एक्चुअली बहुत सारा ऐसा कंपैरिजन करते हैं कि आखिर लड़कियां जो होता है वो चाहती क्या है, लड़कों से क्या एक्सपेक्टेशन उनका होता है। किसी का एक्सपेक्टेशन कुछ और होता है, आपका क्या एक्सपेक्टेशन होता है लड़कों से फर्स्ट डेट में? आई फील फर्स्ट डेट में आई वुड सी हाउ मच लाइक जेनरस द पर्सन इज़। तो अगर बंदा जेनरस है, बंदा जेंटल है एंड लाइक सॉफ्ट स्पोकन है एंड लाइक हैविंग गुड कोड ऑफ कंडक्ट, आई थिंक दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी। ओके ओके, सो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब होता है लड़का का इनकम क्या होना चाहिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? कितना इनकम होना चाहिए? घर चलाने भर इनकम, क्या आपको शॉपिंग करने भर, या कितना इनकम उनके पास होना चाहिए जो आप जो है कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए? नहीं, आई डोंट थिंक सो मैं इसका आंसर दे सकती हूँ। आपको जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताना है। सी लाइक आई एम ऑल्सो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, सो आई डोंट थिंक सो वो मेरे लिए कोई क्राइटेरिया है। ठीक है, अर्निंग है तो अच्छी बात है, पर नहीं भी है तो आई थिंक आई कैन मैनेज, आई कैन टेक केयर बिकॉज आई फील आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू डू दैट। मोस्टली ऐसी लड़कियां देखी हैं जो लड़कों से सपोर्ट चाहती है, वो लड़कों को सपोर्ट नहीं करना चाहती। इंडिपेंडेंट इसीलिए लड़कियां बनती है कि लड़का कभी कभी उसको सपोर्ट नहीं करता। कि आपके केस में ऐसा होता है कि लड़का लड़की दोनों को जॉब करना चाहिए, दोनों को इंडिपेंडेंट रहना चाहिए एक दूसरे से? No, God, please, no! फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ कोर्स इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक। तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़के हो चाहे लड़की हो, दे शुड हैव देयर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। डिपेंडेंट होना कहीं पे भी पैसों के लिए समथिंग डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट डेफिनेटली अगर कोई फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो भी मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं बोलूँगी, इट्स अ चॉइस। जिसको अगर इफ़ अ मैन डजंट वांट टू वर्क एंड अ वुमन इज़ विलिंग टू कैरी, देन आई थिंक दैट शुड बी इक्वली एक्सेप्टेबल than the vice versa. So this is my point of view. I wouldn't much comment about it. Okay, so actually क्या आपको ये पूछना चाहते हैं कि फिनेंशियली जो इंडिपेंडेंट होता है एक्चुअली वो क्या बस लड़कों के लिए होता है? लड़कियां भी आजकल फिनेंशियल इंडिपेंडेंट होता है, क्या लड़कियों का काम लड़का कर सकता है क्या? जैसे घर का सारा काम लड़कियां ही से केवल करती है, जॉब भी करती है फिर भी, लेकिन लड़का ऐसा कुछ भी नहीं करता। आपके हिसाब से क्या गलत है? लड़का लड़की में जब अंतर ही नहीं रहा तो लड़के भी लड़कियों का काम में हाथ बटाना चाहिए? आपको ऐसा लगता है? ऑफ कोर्स बताना चाहिए। आपके हिसाब से क्या क्या मतलब काम में हाथ बटाना चाहिए बताइए? ये कुछ ऐसा चोर नहीं है जो मतलब डिसाइडेड है कि ये लड़के करेंगे लड़की करेंगे, until and unless that is something which is very biological, like being pregnant, which boys can't do. So apart from that, I feel कि हर काम जो है वो मिल बांट के करे। जनरेशन इज़ मतलब गोइंग अवे फार एंड देन वी आर बीइंग वेरी प्रोग्रेसिव। तो अच्छा यही रहेगा कि एक दूसरे को हेल्प करे और ये जेंडर फैक्टर ना लाए। तो मुझसे तो ये आप पूछोगे तो मैं ये बताऊंगी। आपके अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्टेशन है? आपके पार्टनर क्या खाना बना के दे या क्या करे बताइए? ना, मेरा पार्टनर खाना बनाता है। अच्छा 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 ओके, और कहीं आपको बेंगलोर में कोई ऐसा प्लेस जो आप जहाँ पे विजिट करना चाहते हो जो आपको अच्छा लगता हो?
हाँ, अभी इस टाइम पे मुझे नंदी हिल्स विजिट करना है।